कड़क जयजू सुनकर मुझे बहुत बहुत हर्ष हुआ, खुशी हुई। हम सब लोग बहुत श्रद्धा से जो हमारा श्रद्धा स्थान है उस जगह बैठे हैं। भगवान बुद्ध उस बोधि वृक्ष के पास बैठने के बाद इस भूमि पर संक्रमण करते हुए यहाँ भी उनके पैर लगे हुए हैं, यहाँ भी उनके पैरों से ये भूमि पुनीत हुई है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग बहुत सोच समझकर किया है। आप लोग स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान दें इस बात पर कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार होते हुए और बहुत धन संपत्ति होते हुए, बहुत सुंदर यशोधरा नाम की पत्नी होते हुए, राहुल नाम का जन्मा हुआ नया बालक होते हुए क्यों गृह त्याग किया उन्होंने? तो जब इस संसार में, इस भारत में अज्ञान का बहुत कहर मच गया था, लोगों को अज्ञान करने के लिए सब तरह से झूठ ही झूठ फैलाया जाता था। कितना झूठ फैला है? पत्थर को गुलाल लाल कलर लगाने के बाद बोलते थे ये भगवान है, इनकी पूजा करो। कितना सफेद झूठ है। अभी के बच्चे पूछते हैं माँ बाप को कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, तो पत्थर है। पत्थर की मूर्तियां को भी वो प्रश्न करते कि ये पत्थर की मूर्ति क्या सिखाएगी हमको, कौन सा ज्ञान देगी? तुम हमारा माथा वहां टेक कर हमारा माथा क्यों पत्थर के जैसे कर रहे हो? तो पहला झूठ उन्होंने पत्थरों को भगवान करके लोगों के दिमाग में पत्थर ही डाल दिए। सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया, इसके पीछे बहुत बड़ा फिलोसॉफी है। सिद्धार्थ गौतम ह्यूमन बीइंग, मनुष्यत्व का माइंड था उनमें। मनुष्यत्व का माइंड था तो दुख कहाँ से आता है? ये दुख से मुझे खोज करना है। ये लाखों करोड़ों जितने भी लोग पैदा होते हैं वो सब दुख में भी जी रहे हैं। तो मैं उनका दुख कैसा हल्का करूं? मैं उनको दुख से छुटकारा कैसा दूं? उनमें कैसा ज्ञान पैदा करूं? ये सोच के, और मुझे बार बार जन्म लेना नहीं, मुझे बार बार मरना नहीं, मुझे अमर होना है, मुझे हमेशा के लिए जिंदा रहना है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कपिल वस्तु से गृह त्याग करके, अपने पत्नी से बात करके, अपने पिता से बात करके, इतिहासकारों ने गलत लिखा कि सिद्धार्थ गौतम रात में भी भाग गए। झूठ है। इतिहासकारों ने भगवान बुद्ध की जीवनी बहुत झूठी लिखी है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धानी धम्मा में बहुत अच्छा तरह से लिखा है कि ये साक्षी भाव से पढ़ो। ब्राह्मणी लोगों ने बहुत मिक्सिंग किया है, स्त्री पिटक में भी मिक्सिंग किया है। तो पढ़ते समय भी तुम्हें जागरूक रहना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म को कास लगा के, मतलब तपास के खोज करो, और जानने के बाद, समझने के बाद ही स्वीकार करो। तो इस तरह सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करते समय यही सोचा कि मैं इस अज्ञान में जा रहे सब लोगों को ज्ञानी बनाने का कुछ तो भी खोज करूंगा। आप जानते हैं जो बकरियां होती है, भेड़ होती है, एक बकरी आगे चलती है, भेड़ बकरियां उसके पीछे पीछे चलती है। वैसा भी इंसान ने सोचना बंद कर दिया, इंसान ने विचार करना सब छोड़ दिया। इंसान विचार नहीं कर रहा था और जो कुछ सामने वाला बता रहा था उस पर भी श्रद्धा कर रहा था। तो उन्होंने, उन ब्राह्मण लोगों ने कुत्ते की पूजा करने के लिए कहा, पेड़ पौधे की पूजा करने के लिए कहा,
पानी की पूजा करने के लिए क्या, जितना अज्ञान बनाना है उतना अज्ञान बनाने का काम है। अभी देखो कुंभ में उनके बड़े बड़े महंत बोल रहे हैं कि जो कुंभ में मर रहा है वो डायरेक्ट मोक्ष में प्राप्त हो रहा है। और ये छुटिया लोग ये क्यों नहीं जा रहे मोक्ष को, ये क्यों भजन कर रहे हैं और पैसा समेट रहे? उनको तो जल्दी जाना चाहिए, सबसे पहले जाना चाहिए स्वर्ग में या मोक्ष में। वो नहीं करेंगे, उनको सिक्योरिटी में इसमें जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और भागदौड़ में लोगों की जान खतरे में डाल देंगे। कुछ हजार लोग मरे हैं लाखों के तादाद में, लेकिन उनका जिक्र नहीं हो रहा है। तो यह है अज्ञान। ये लोगों में ठूस के अज्ञान भरा है कि उनको ट्रेन में बैठने नहीं आता, उनको चाय नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता, फिर भी उनके मन में डाल दिया कि नहीं गंगा का स्नान किया कि सब पापों को धो जाना। अगर पापों को ही धोआ जाता है तो नहाने के बाद पुण्य कहाँ बचेगा? दोनों तो धुल जाएंगे ना, तो उनके पास पाप भी नहीं रहेगा और पुण्य भी नहीं रहेगा, दोनों भी धुलाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में ये डाला है, जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था कि नहाने से कोई पाप धोया नहीं जाता। एक ब्राह्मण को बहुत बड़ा उपदेश करके बताया था। तो ये स्टोरी बाद में आता है, लेकिन आपको लिंक से ले जाता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम ने गृहत्याग किया और इस बोधि वृक्ष के नीचे आए। पहले योगेश्वरी जो है पर्वत, उस पर्वत की गुफा में आए। उस पर्वत की गुफा में उन्होंने 6 साल बिताए। तो ये 6 सालों में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना ही स्टडी किया, अपना ही अभ्यास किया कि मेरा मन कैसा है, मेरे मन में क्या क्या जागृत होता है, राग कैसा आता है, लोभ कैसा पैदा होता है, मन में द्वेष कैसा आता है। ये पांचों इंद्रिय जो है, आँख से देखने के बाद, कान से सुनने के बाद, नाक से सुनने के बाद, जीभ से टेस्ट करने के बाद जो अनुभूति आती है वो हमको भगा रही है और हम मरे दम तक भाग रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने ये 5 इंद्रियों को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उस 5 इंद्रियों को कब्जे में करने को उनको 6 साल लगे। कितने साल? 6 साल उन्होंने लगातार देखा कि अब मेरे मन में आसक्ति आ रही है, अब मेरे मन में द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। इसको जानते जानते उसको खत्म करते भूख को देखा, प्यास को देखा, नींद को देखा। ये सब बातों को देखते उन्होंने सब विकारों को नष्ट कर दिया। जब विकार नष्ट हो गए तब 6 साल के बाद फिर भगवान बुद्ध इसी बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन के ऊपर बैठकर अधिष्ठान करते। वज्रासन का मतलब होता है कठोर निर्णय। वज्र यानी लोहे के जैसा कठोर निर्णय। तो वो कठोर निर्णय लेते हैं कि मैं मरी गया तो भी परवाह नहीं, लेकिन मैं बुद्धत्व संबोधि प्राप्त करने के बाद ही मैं आसन छोड़ूंगा। ये उनका वो वज्रासन था। उसी वज्रासन पर उनका अधिष्ठान था। तो इसमें और बाहर के ब्राह्मणों का कोई संबंध आता नहीं। भगवान बुद्ध ने जब धर्म प्रचार शुरू किया ज्ञान प्राप्त होने के बाद, तब सभी ब्राह्मणों की दुकानदारी बंद हो गई। सभी ब्राह्मणों की दुकानदारी बंद हो गई। अज्ञान पर चलने वाला उनका धर्म था। तो भगवान बुद्ध ने प्राणी हत्या रुकाई। भगवान बुद्ध ने पंचशील दिए, प्राणी हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, शराब मत पियो। जिस पर इनका धर्म की नींव है, इनके धर्म की नींव को उन्होंने हटाया तो वो फरमा गए। तो उन्होंने ग्रंथ में, उनके ग्रंथ में लिखा है बुद्ध के बारे में कि भगवान बुद्ध ये चोर है, भगवान बुद्ध डाकू है,
बदमाश है, इनको मानना नहीं, इनको घर में रखना नहीं तो बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी जिन ब्राह्मणों को बुद्ध के आंखों में करुणा देखी, बुद्ध की प्रज्ञा देखी, बुद्ध की मैत्री देखी, उन लोगों ने बुद्ध को अपने घर में रखा। लेकिन ये जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं, उनके घर में कोई बुद्ध नहीं। बोधि वृक्ष के नीचे ना कभी उन्होंने हाथ जोड़े हैं, ना कभी वो नमस्कार करते हैं, ना कभी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करते। पूरा ध्यान उनका दान पेटी पर है। कोई विदेशी आया रे आया, बस उसके पीछे रख के उसको बात सम्मान देख के और उसके पास से जितना पैसा निकालना है उतना निकालने का काम ये ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं। बहुत लोगों पर अविश्वास का ठहराव कर दिया गया। बहुत लोगों ने धन लूटते हुए पकड़े गए, उनके लोगों ने पकड़े और उनके लोगों ने उनको हकाल दिए। तो ये सब केसेस अभी भी आप सभी को रिकॉर्ड में मिलेंगे। तो ये लोग जिन लोगों ने भगवान बुद्ध का धन खाया है, किसी को पैरालिसिस हो गए हैं, पैरालिसिस होकर मरे हैं। दूसरा एक अध्यक्ष था, ऐसा लड़खड़ा से आता था देखने, बहुत बड़ी बिल्डिंग बांध कर रखी, लेकिन उसको पानी पिलाने के लिए उसके घर में उसका बेटा भी नहीं और उसकी औरत भी नहीं और कोई भी नहीं। ऐसा मरा, किसी को पता ही नहीं था। कुछ दिन के बाद उसकी डेडबॉडी लोगों ने उठा के फेंक दी। ऐसे महंत के पाँव छड़ गए हैं, पूरे बदन में पाँव छड़ गए हैं पूरे के पूरे, और उनके बेड के नीचे, गादी के नीचे लाखों रुपया छिपा के रखे हैं। जब उनकी डेड बॉडी उठाई तब लोगों को दिखाई जाए कि अरे ये तो पैसे के सोफा था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की बद दुआएं हैं। जो भी भगवान बुद्ध के नाम पर पैसे खाएगा उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट होगा। ये सब पनिशमेंट भोग रहे हैं और फिर भी बौद्धों के हवाले बुद्ध विहार नहीं करते, क्योंकि उनको रेडीमेड सब मिल रहा है, बिना कष्ट के हुए मिल रहा है। तो इसलिए उन लोग छोड़ना नहीं चाहते और हमारे भिक्षुओं को बहुत तकलीफ देते हैं। भिक्षुओं को अंदर जाने के लिए पूरे चेक करते हैं। सबको भिक्षुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ट्रस्ट लोगों ने वो पुलिस वाले चिपके इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे चोर समझते हैं भिक्षुओं को भी। उनका ही बुद्ध विहार उनका ही चोर समझते हैं। और ये पुलिस वाले बड़े साव हैं, वो क्या नहीं करते उधर भी। एक पुलिस वाले ने क्यों गोली मार के लिया खुद को, आप से क्या क्यों किया कि उसको लगा कि मैं बहुत पाप कर रहा हूँ, इस पाप से मुक्ति मेरी नहीं होने वाली, खुद को गोली मार के जान दे दी। तो इस तरह से लोग मर रहे हैं, फिर भी वो जागरूक नहीं हो रहे। भगवान बुद्ध ने बुद्ध को प्राप्त करने के बाद जो सद्धर्म बताया, पंचशील तो बताए, अष्टशील बताए, दशशील बताए, लेकिन हमारा कल्याण उन्होंने विपස්සना से पूरा कल्याण करवा दिया। जिस विपස්සना से हमने राग को, लोभ को, दोष को, मोह को, वासनाओं को नष्ट करते करते हुए और बहुत जल्दी से जल्दी इन विकारों से मुक्त हो गए। तो ये कला पूरे भारतवर्ष में केवल भगवान बुद्ध ने सिखाया है। कोई धर्म नहीं, आप सभी धर्म जांच करो, कोई धर्म में विकार निकालने की कला नहीं सिखाई जाती, उल्टा विकार बढ़ाने की कला सिखाई जाती है। तुम हवन करो, तुम यज्ञ करो, तुम दान दक्षिणा करो, तुम ऐसा करो, गाय दान दो, उनको क्या क्या दान है सब दान दो। ये सब उन्होंने दान में लेते हुए बुरे ही कर्म को उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन चित्त को शुद्धि करने का कोई कारण नहीं है उनके पास। उनके पास अभी बहुत सारे लोग जैसे श्री शंकर, रविशंकर, बहुत सारे बुद्ध की उपासना सीखे अपनी दुकान चला रहे हैं, बता रहे हमको भी मालूम है बुद्ध का ज्ञान। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान बताया है वो सही ज्ञान है। इस संसार में
और बाकी सभी जो कुछ ज्ञान है वो भूल भुलैया है। आदमी को चक्कर में भुलाते हैं और उसी में उनको उसी खाई में डाल देते हैं। उसको जीते जी तो कोई सुख नहीं, मोक्ष नाम की कोई बात नहीं। अभी तक कोई मोक्ष को गया नहीं और मोक्ष में जाकर कोई आया नहीं कि मैं मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा बोलने वाला कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन लाखों के तादाद में भगवान बुद्ध ने लोगों को अरहत बनाया और जीवन मुक्त किया। ये उदाहरण बौद्ध धर्म में है। मुक्त करने का उदाहरण बौद्ध धर्म है, दूसरा और कोई धर्म में नहीं है। तो इसलिए बौद्ध धर्म ये पूरे संसार में फैला गया। आज तिब्बत, चाइना, कंबोडिया, लाओस, बर्मा, वियतनाम, जापान, अमेरिका, ये सब देश हम ढूंढ के आए कि ये लोगों ने अपने देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए इतने बड़े बड़े विहार बना के रखे हैं। चाइना में, थाईलैंड में देखते रहोगे और वहाँ उनका बहुत दान अमर हो चुका है। अपने मोदी उत्सव के भगवान बुद्ध के विहार को उन्होंने कितना सोना दान दिया। जो कलश अब दिखाई दे रहा है वो 250 किलो के भी आगे सोना इकट्ठा करके थाईलैंड के लोगों ने लगाया। लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा कोई भी डेकोरेशन बुद्ध विहार के लिए किया नहीं, जिसके वजह से पर्यटक लोग आकर्षित हो जाएंगे और ज़्यादा संख्या जाएंगे। वो जो मिला वो भी खा लेते हैं और खर्च करके चले जाते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य नहीं करते। बहुत सारे लोगों को जो नौकरी पर रखा है उनको आधा पगार दिया जाता है और आधा पगार उनके घर में जाता है जो ट्रस्टी बने। कई ट्रस्टी लोगों ने लोगों को आश्वासन दिया कि मैं तुमको नौकरी लगाता हूँ, मुझे 1 लाख रुपए दे। और बहुत लोग चक्रा काट रहे उसके घर में और वो नौकरी भी नहीं दे सकता और पैसे वापस नहीं देता। ऐसे भी बहुत सारे लोगों को प्रकरण मेरे सामने आए। तो इस तरह से ये भ्रष्ट ट्रस्टी के लोगों को हटाया जाए और भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार मुक्त किया जाए, इसलिए हमारा योगदान अमर करेगा। तो हम कम से कम आग लगाने वाले नहीं, तो हम आग बुझाने वाले को भी इस संगठन में, इस संघर्ष में उपस्थित रहते। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप युवा पीढ़ी बहुत ध्यान में रखो। ये हमारे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो जो शक्तियाँ चाहिए वो देने का प्रयास करें। धन्यवाद। साधु साधु।